नमस्कार, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा रावत। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। हरिद्वार में शनिवार को सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2464 आवासों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार से स्वीकृत 25 परियोजनाओं में से कुल 22,440 आवास बनाने का कार्य कर रही है और हमारा संकल्प है कि मार्च 2024 तक समस्त आवासों का कार्य पूर्ण कर लाभार्थियों को आवास दे दिया जाए। विधानसभा चुनाव और चंपावत उपचुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अब कांग्रेस चिंतन मंथन करने में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस ने अल्मोड़ा में नव संकल्प घोषणा क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने को लेकर चर्चा भी हुई। जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का उदयपुर में जो नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित हुई थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे जिलेवार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और आज जो हमारी इस देश के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस देश के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इस उत्तराखंड के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इन सारी बातों को लेके और कैसे संगठन को और सशक्त किया जाए, पूरे बूथ स्तर से लेके प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर को, उसको लेके गहन चिंतन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस नव संकल्प के माध्यम से कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ, कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ, एक नए संचार के साथ आने वाले चुनाव में आगे फतह करेंगे। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का आज दूसरा दिन है। हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित है। बैठक में विहिप के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ साथ देश के कई राज्यों से संत महात्मा भाग ले रहे हैं। बता दें कि पहले दिन की बैठक में समान नागरिक संहिता, हिंदू पर्व पर विरोध और ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कोविड महामारी के कारण 2 साल से बाधित रही कावड़ यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार कावड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि कोविड के नियमों का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 75 हेरिटेज स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयुष मंत्रालय ने नैनीताल, केदारनाथ धाम और हर की पैड़ी हरिद्वार को राष्ट्रीय महत्व के उन 75 विशिष्ट स्थलों में चयनित किया है, जिनमें कार्यक्रम भारत सरकार के स्तर से आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन मत्स्य मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और पंचायती राज्य मंत्रालय के सहयोग से होगा। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अगले 4 दिन बारिश के आसार हैं। 12 जून को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और चंपावत जिले में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो वहीं 13 और 14 जून को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 14 जून के बाद राज्य में बारिश में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। रुड़की क्षेत्र में संदिग्ध मंकी पॉक्स के मरीज मिलने को लेकर हरिद्वार मुख्य चिकित्सा अधिकारी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये खबर पूर्ण तरह भ्रामक है। डॉक्टरों ने मरीज का परीक्षण किया, जिसमें इस तरह के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। पौड़ी के कई आयकर दाता किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से नोटिस जारी करने के साथ ही वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी ने बताया कि 80 अपात्रों से करीब 9 लाख की धनराशि वसूली गई है और अब अन्य लोगों से भी जल्द धनराशि वसूली की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा जो किसानों के जो अभिलेख हैं, उसके आधार पर 385 लोगों को आयकर दाता या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाला पाया गया है और उनकी वसूली की जानी है। इनकी संख्या 385 है और इनसे 36 लाख रुपए की वसूली की जानी है। वर्तमान में हमारे द्वारा इन सभी काश्तकारों को पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया गया है और लगातार हमको इनसे वसूली प्राप्त हो रही है और इस समय तक हमने 80 किसानों से लगभग 9 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। गंगोत्री धाम में होने वाले विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने रविवार को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गंगोत्री धाम में साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ देवभूमि न्यूज पर।